एमबीए की तैयारी पूरे जोर शोर से है। महाराष्ट्र में मेजॉरिटी में एमबीए की सरकार आ रही है और महाराष्ट्र की जनता की उम्मीद ही एमबीए है। जिस तरह से 2.5 साल में और देवेंद्र फडणवीस की 14 से 19 वाली जो सरकार, ये सरकार ने महाराष्ट्र की जो विरासत थी, जो वैचारिक विरासत थी, जिसमें शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचार की विरासत थी, इस सभी विरासतों को ख़त्म करने का पाप इन लोगों ने किया। किसान, युवा, महिला और महंगाई, ये इनके लिए इशू नहीं रहा। राज्य की जनता को लूटकर उनको गरीब बनाना, उनका एजुकेशनल स्तर नीचे कराना, किसान के फसल को दाम न देना, युवाओं के हाथ को काम न देना, और ये सब व्यवस्था से लोग इनसे परेशान हैं। और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जो झूठ पे झूठ बोलते हैं, उनके यहाँ के नेता भी बीजेपी के झूठ पे झूठ बोलते। महाराष्ट्र, मैंने कहा कि एक वैचारिक विरासत का राज्य है और महाराष्ट्र की जनता ने सोच लिया है कि ये जो भ्रष्ट महायुति की सरकार है, जो महाराष्ट्र को, गुजरात को बेच रही है, उस भाजपा प्रणीत सरकार को, महायुति सरकार को सत्ता से बाहर करना, यही महाराष्ट्र की जनता की उम्मीद है। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा में, एक बार फिर से आपकी तरफ से कुछ और कहा जा रहा है और महायुति की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है। देखो, उनके पास तो कोई इशू है ही नहीं। उनके पास हिंदू और मुस्लिम यही एक इशू है। जनता के इशू के बारे में वो लोग बात नहीं करते। आप मोदी जी के भी स्पीच सुन लीजिए महाराष्ट्र में, अमित शाह जी की भी सुन लीजिए, गडकरी की सुन लीजिए, फडणवीस की भी सुनो, सब वो उनका एक ही इशू होता है, झूठे वादे और हिंदू मुस्लिम, यही तक है, वो सीमित है। हमने जो वादे किए हैं और कर रहे हैं, जो हमने कर्नाटक में किए, वो जो तेलंगाना में किए, वो उसको हमने पूरे किए। महिलाओं को जो वादे किए हैं वो हम पूरे करेंगे, जो हम कर्नाटक और तेलंगाना में कर रहे हैं। किसानों को जो वादे कर रहे हैं, जो हमने कर्नाटक और तेलंगाना में किया, वो हम यहाँ भी करेंगे। युवाओं को गवर्नमेंट की जो एजेंसियाँ होती है, जिसको एमपीएससी कहते हैं, उसके आधार पर महाराष्ट्र की सभी युवाओं की जो हमारे यहाँ रिक्त पद है, जो गवर्नमेंट की लाखों पोस्ट है, वो सबको भरे जाएंगे। और खेती पे आधारित उद्योग हम महाराष्ट्र में खड़े करेंगे और उसमें गांव में भी रोजगार खड़े करने का एक प्लान हम लोगों ने बनाया है। महाराष्ट्र को जिस तरह से कर्जे में 10 लाख करोड़ का कर्जा बीजेपी ने महाराष्ट्र पे जो बिठा के रखा है, वो कर्जा भी कम हम करेंगे। और महाराष्ट्र महंगाई कम करने वाला राज्य ये बनाएंगे, ये हमारा एक प्लान है। और विशेष करके जो महाराष्ट्र को बेचकर गुजरात को देने का काम जो शुरू है, महाराष्ट्र की अस्मिता को ख़त्म करने का काम जो शुरू है, वो हम रोकेंगे। और महाराष्ट्र गत वैभव में जो हमारे यशवंतराव चौहान जी, वसंतदादा पाटिल, विलासराव देशमुख, ऐसे बड़े बड़े मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बने जो कांग्रेस के थे, उसके आधार पर महाराष्ट्र को और खड़ा करने का प्लान हमने कर दिया है। और एक हम पूरा मास्टर प्लान हमारे पास तैयार है और महाराष्ट्र की जनता के सामने वो रख रहे हैं। कल इसी जिले में भी उन्होंने कहा कि एक तरीके से आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ये समझौता कर लिया है कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने एक लेटर करने की, मुझे यही तो पता नहीं चलता ना। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप गृह मंत्री हो, आप अमित शाह नहीं हो। कितनी बार आप हिंदू मुसलमान करोगे देश में? हिंदू मुसलमान करते करते आपने तो देश को तबाह कर दिया है। ना हिंदू के हुए, ना मुसलमान के हुए आप, ना देश की जनता के हुए आप लोग। यहाँ पर ही यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी के नेता ओबीसी के लोगों को कुत्ता बोलते हैं। तो ओबीसी के लोग तो हिंदू है। अब हिंदू अगर कुत्ता हो गए तो उसका जवाब अमित शाह क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं वो बीजेपी के नेताओं को कार्रवाई करते? क्यों खुद माफी क्यों नहीं मांगते हैं? हिंदू मुस्लिम कब तक करते रहोगे? ये महाराष्ट्र की एक विचारधारा की विरासत है। मैंने शुरुआत में कहा, ये हिंदू मुसलमान वगैरह हमारे यहाँ पे लोग बराबर समझते हैं। ठीक है, शुरुआत में आपने बेवकूफ़ बनाया,
अब महाराष्ट्र की जनता तुम्हारे बातों में नहीं आने वाली है। महाराष्ट्र की जनता ने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हारे हिंदू मुसलमान तुम्हारे तक ही रह गए, हमारे पेट का प्रॉब्लम खड़ा हो गया। आपने जिस तरह से हमें तबाह किया, अब तुम्हें हम मौका नहीं देंगे, ये डिसाइड हो गया। आपने देखा होगा अभी यहाँ हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों ने सबने कांग्रेस में प्रवेश कर लिया। तो उनका अगर हिंदू मुसलमान वाला रहता तो हमारा ब्राह्मण समाज कांग्रेस में नहीं आता। तो मेरा कहने की बात ये कही है कि महाराष्ट्र बहुत समझदार है, ये बाकी राज्यों के जैसे नहीं है जो वो लोग समझ रहे हैं। और इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि महाराष्ट्र ये महाविकास आघाड़ी के माध्यम से हम बड़े बहुमत से महाराष्ट्र में सत्ता में आएंगे और महाराष्ट्र की सब तबके के लोगों को न्याय देंगे, ये हमारी भूमिका है। भाजपा के बड़े गोयल उनका कहना है कि कांग्रेस हो चाहे महाविकास आघाड़ी हो, ये एक फेक नैरेटिव फैला रहे हैं, पुराने वीडियो उठा के वायरल करते हैं आरक्षण के संबंध में ही। तो ये क्या है? जो बातें मोदी जी ने कही है, जो बातें अमित शाह ने जी कही है, जो बातें वो देवेंद्र फडणवीस ने कही है, जो बातें गडकरी ने कही है, वही तो बातें हम लोगों को बता रहे। 2014 में इन लोगों ने जो लोगों से वादे किए थे वही बातों को हम याद दिला रहे, तो उसको फेक नैरेटिव बोलते क्या? पीयूष गोयल को महाराष्ट्र पता ही नहीं है, हम ही रहे, वो पहली बार तो चुन के आए पब्लिक से। इसलिए पीयूष गोयल जी आप इस विषय पे बात ही नहीं करें। अच्छा सर, जिस बार चुनाव चल रहा है एक तरीके से ये आरक्षण बार हो रहा है, चाहे आप हो चाहे जो हो, चाहे मुस्लिम आरक्षण हो चाहे दलित आरक्षण हो, और उसी में बीजेपी के नेता कहते हैं कि आरक्षण की सबसे बड़े जो दुश्मन है वो राहुल गांधी है। खुद बीजेपी है। महाराष्ट्र में नहीं तो देश में आरक्षण की व्यवस्था खत्म करना चाहती है बीजेपी। उनके जो बीजेपी की जो विरासत जहाँ से चलती है संघ से, मोहन भागवत जी ने भी कई बार कहा कि हम आरक्षण खत्म करेंगे, लेकिन हम जाति निहाय जनगणना के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भी ब्राह्मण भी हो, वो समाज में अगर गरीब है, ब्राह्मण कोई अमीर आदमी नहीं है, ब्राह्मण भी गरीब है, पूजा पाठ करके कैसी भी जिंदगी गुजार करते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। जाति निहाय जनगणना में हमारे राज्य में और केंद्र में हमारी सरकार आएंगी तब भी, तो हम लोगों का एक प्लानिंग ऐसा है कि जो आर्थिक और एजुकेशनल जो पीछे है वो सबको मुख्य प्रभाव में लाने का काम हम लोग करेंगे। जो भी गरीब है उसको मुख्य प्रभाव में, क्योंकि हमारा संविधान यही कहता है, वही बात राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, लेकिन उसको घुमा के बीजेपी लोगों में गलतफहमियां फैलाती है। क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि राहुल गांधी की अगर जाति न्याय जनगणना अगर स्पष्ट हो जाए, लोगों को हम कहाँ खड़े ये पता चले, जो केंद्र सरकार को फिर बजट प्रोविजन करना पड़ेगा, राज्यों को बजट प्रोविजन करना पड़ेगा, और जो मुट्ठी भर लोगों को जो पैसा, गरीबों का सबका पसीने का पैसा जीएसटी से जो जा रहा है सरकारी की तिजोरी में, वो पैसा अदानी के घर में पहुंचाने का प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जो पिछड़े लोग हैं, जो पीछे लोग हैं, वो जो गरीब है, शोषित है, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का यह हमारा संविधान कहता है। वही तो काम कांग्रेस करना चाहती है, वही काम राहुल गांधी जी करना चाहते हैं। हम विशिष्ट जाति के लिए काम नहीं करना चाहते, और धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात तो कभी कांग्रेस ने नहीं की। हमने मुसलमानों को आरक्षण की बात नहीं, मुस्लिमों में भी जैसे हिंदुओं में गरीब होते हैं वैसे मुस्लिमों में भी गरीब है, पिछड़े जाति के भी लोग हैं। हम जाति की बात करते हैं, हम धर्म की बात नहीं करते। लेकिन बीजेपी जानबूझकर धर्म की बात लाकर संवैधानिक व्यवस्था को गुमराह करने की जो बात कर रही है। और महाराष्ट्र, मैंने कहा कि शौफ फुले अम्बेडकर विचारधारा का महाराष्ट्र है, इसमें इस तरह की गुमराह सिस्टम जो अमित शाह मोदी की अब नहीं चलेगी। आपने जाति क्या दो नारे बहुत चल रहे हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, बीजेपी बार बार नारे कर रही है। मुझे यही तो सबसे मुझे तकलीफ है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री हम बटेंगे तो कटेंगे की जो नारा लगा रहे हैं, इतना कमजोर प्रधानमंत्री हमने देश में पहली बार देखा। जब भी देश की एकात्मता के ऊपर आंच आई तो इंदिरा जी की भी शहादत हुई, एकात्मता के लिए हुई। नई पंजाब को हम अलग होने देंगे, हमारे देश की हर जाति धर्म के लिए लोगों को जोड़ेंगे, यही भूमिका इंदिरा जी की थी। उसमें शहादत हुई इंदिरा जी की। राजू जी की भी वही हाल है, राजू जी भी देश के एकात्मता के लिए उनकी शहादत हुई। लेकिन बहुमत की सरकार रहने के बाद 2 टर्म नरेंद्र मोदी जी आज अगर कहते हैं कि
एक रहोगे तो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे। तो इसका मतलब है कि ये प्रधानमंत्री बहुत कमज़ोर रहे हैं, ये देश को एकात्मता में लाने में असफल रहे हैं, और ये कमज़ोर प्रधानमंत्री देश की जनता पहली बार देख रही है। एक आखिरी सवाल से बहुत सारे सर्वे आएंगे कि कांग्रेस का सर्वे क्या कहता है महाराष्ट्र के रिजल्ट को लेकर, और आप खुद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप अपने आप को कितने क्या प्रेडिक्शन दे रहे हैं उसी पे? देखो, हम सर्वे से ज़्यादा लोगों के दिल और दिमाग को जानते हैं, और महाराष्ट्र के लोगों के दिल और दिमाग में महाविकास आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी है, और महाविकास आघाड़ी को बहुमत में चुन के देना, यही महाराष्ट्र की जनता का सोच है, और वो आपको 23 तारीख को देखने मिलेगी। अपनी सीट पे कितनी उम्मीद करें, कितने वोटों से अगर जीत मार्जिन होगी तो क्या होगी सर? देखो, मैं भविष्य वाला आदमी नहीं हूँ। अभी पंडित जी लोग हमारे साथ आए हैं, मैं उनको भी पूछूंगा तो वो देंगे मुझे मालूमात, लेकिन मैं मेरे कर्म पे विश्वास करता हूँ और मेरी जनता का प्यार का विश्वास रखता हूँ। मेरी महाराष्ट्र की जनता मेरी सीट पे हो या पूरे हमारे सानंदा जी हो, पूरे राज्य में हमारे महाविकास आघाड़ी के लोग जो खड़े हैं, उनका प्यार का और उनका आशीर्वाद पे मैं विश्वास रखता हूँ। और मैंने कहा कि 23 तारीख को बहुमत की सरकार महाविकास आघाड़ी की देखने मिलेगी।